नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र में मानवता और सेवा भावना का अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जब प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह पैक्स सदस्य संतोष यादव ने तूफानगंज पंचायत के खिद्रचक गांव पहुंचकर गरीब, बुजुर्ग एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल वितरण किया। तेजी से बढ़ती ठंड और आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए यह पहल लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। कंबल वितरण के दौरान समाजसेवी संतोष यादव ने कहा कि जो गरीबों की मदद करे वही असल में माननीय कहलाने योग्य है। गरीबों की सेवा में जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज में नहीं मिलता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह हमेशा निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने में विश्वास रखते हैं और जरूरतमंद परिवारों तक समय पर मदद पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ठंड अपने चरम पर पहुंचने वाली है, ऐसे में बुजुर्गों और गरीब परिवारों को अधिक कठिनाई होती है, इसलिए समय रहते उनकी मदद करना बेहद आवश्यक है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी संतोष यादव की सेवाभावी पहल की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे कार्य समाज को मजबूत दिशा देते हैं। संतोष यादव ने यह भी घोषणा की कि रहुई प्रखंड के किसी भी पंचायत का जरूरतमंद अगर मदद का हकदार होगा तो उसके बीच कंबल वितरण किया जाएगा, यानी यह अभियान पूरे प्रखंड में जारी रहेगा। अभी तक 5-6 हज़ार कंबल वितरण किए हैं। अभी कार्यक्रम जारी है, आज भी बट रहा है। 8-10 दिन तक यहाँ बांटे हैं कंबल। तो किसी पंचायत में है या पंचायत के हट? नहीं, पूरे प्रखंड है, पूरे प्रखंड के हैं, पूरे प्रखंड में दे रहे हैं। जो भी आएंगे कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे। प्रखंड से दूर भी के लोग आएंगे, दूसरे प्रखंड के लोग भी आएंगे, उनको भी देंगे। कुछ लोग आए भी हैं, उनको भी दे रहे हैं। क्या समाज सेवा क्या मंशा रही? जो समाज सेवा हम शुरू से ही समाज सेवा कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि जो काम यहाँ के नुमाइंदे को करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं? ऐसे गरीबों को इस कंबल का वितरण हो, चाहे गरीबों की सहायता हो। किसको करना चाहिए था? जो नुमाइंदे हैं उनको। जो मानिंदे हैं। हाँ। मानिंदे किसको कहते हैं? मानिंदे कहते हैं जनता हमार मर रहा है उसको मानिंदे कहते हैं। अरे जो जनता के बीच में वही मानिंदे है क्या? मानिंदे तो हम किसी को मानते ही नहीं है। क्यों मानेंगे भाई? आपके पास अरबों अरबों है लेकिन आप सोए हुए हैं, गरीब को मदद ही नहीं कर रहे हैं, बेबस लाचार है उसको मदद नहीं कर रहे हैं, वो मर रहा है हर स्थिति परिस्थिति में, आप उसको साथ नहीं है, तो आप मानिंदे किस बात के हैं? अगर ये मदद किसी को कर रहे हैं तो यही मानिंदे, यानी गरीबों को सेवा करना है। हाँ, यही मेरा सबसे बड़ा कर्म है, धर्म है, मेरा फर्ज भी है। तो चुनाव आता है तो देखते हैं बहुत सारे नेता लोग उपला जाते हैं, अभी कुल कहाँ? तो वो सब नेता का काम है, बरसाती मेढक लोग है ना। देखिए क्या होता है, कुछ लोग एक दिन चुनाव लड़ते हैं और हम भी चुनाव लड़ते हैं, तो हम 5 साल चुनाव लड़ते हैं, डेली चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में डेली रहते हैं, डेली सुख दुख में तो डेली ना चुनाव लड़ रहे हैं जी। और कुछ लोग ये है कि चुनाव आता है तो महीना 2 महीना पहले आते हैं, जनता के बीच में हाय हेलो करने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा बात नहीं, पता कर लीजिए, हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। आगे का क्या कुछ सोचे हुए हैं? क्या सोचे हुए, जैसे मदद करें वैसे मदद करेंगे। गांव में प्रमुख जी के द्वारा अपने संतोष जी प्रमुख जी हैं खुसरपुर के, और पैक्स अध्यक्ष भी हैं और एक बड़ा समाज सेवी भी हैं, और जदयू का भी बहुत अच्छे नेता भी हैं। और ये इन्होंने आज नहीं कई वर्षों से अपना समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए, अभी आप डिबरा पर जाके देखिए, वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, इन्हीं के द्वारा निर्माण हो रहा है। इतना लोगों को कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि साड़ी वितरण हुआ होगा, इन्हीं के द्वारा किया गया। अभी आज कंबल वितरण हो रहा है तो इन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो ये समाज सेवी में विश्वास रखते हैं और समाज सेवा इनका धर्म है, कर्म है, सब चीज़ इनका है। तो ये अपना बांटते रहते हैं, सब लोगों को सेवा करते रहते हैं। और भी हम बैठते हैं यहाँ पे तो देखें कि कोई नहीं को शादी, बेटी का शादी हुआ उनको मदद करते हैं, कोई मर गया उनको दाह संस्कार के लिए पैसा देते हैं। यानी कि ये हट कर करके देखिए, चुनाव और अलग चीज़ है, लेकिन ये समाज सेवा में बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा ये अपना जो गरीबों को बीच में और जनता के बीच में रहते हैं और ये अपना समाज सेवा करते रहते हैं। क्या नाम है? राकेश रंजन, उप प्रमुख रहुई।